विल टॉक अबाउट हार्ट अटैक टुडे, जिसको सिंपल भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं। रूटीनली हमने सुना हुआ है। हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। पर्टिकुलरली हम सिम्टम से जाएंगे कि पहले हार्ट अटैक पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक है। तो सबसे पहला रीज़न या पहला सिम्टम जो होता है वो है कि चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द हो सकता है या पसीना आ सकता है, छाती में भारीपन लगेगा और कभी कभी अचानक सांस फूलने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के, एक्यूट एमआई जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? अगर ये दर्द कुछ 1 घंटे से ज़्यादा है या बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जो किसी चीज़ से रिलीव नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली नियर बाई हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पे कार्डियोलॉजी की फैसिलिटी है, या जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ जाना चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि ईसीजी करवा लें। ईसीजी में पता चल जाता है एटलीस्ट कि ईसीजी में एमआई के कुछ टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स जो इमरजेंसी टाइप्स होते हैं, एसटी एलिवेशन एमआई जिनको बोलते हैं या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, वो पता चलता है। और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ट्रॉप टी ट्रॉप आई, वो पॉजिटिव आएंगे वो चीज़। या कभी कभी हार्ट की जो रिदम है बहुत इरेगुलर हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, या हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है जिससे चक्कर भी आ सकता है कभी कभी इंसान को। वो सारे हार्ट अटैक की अलामत है। तो इसमें हमें जब भी हॉस्पिटल पहुँचे ये होने के बाद ओब्वियसली आगे के बाकी टेस्ट होने, जैसे एंजियोग्राफी होती है जिससे पता चलेगा ब्लॉकेज कैसे होता है, ब्लॉकेज कितना है, अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाता है, चाहे स्टंट की ज़रूरत पड़े या फिर बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मतलब किन में ये ज़्यादा होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली एज्ड अबो 45 या अबो 50 आप मान के चलिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकर्स हैं, फिर हाई रिस्क ग्रुप जैसे किसी को डायबिटीज़, शुगर पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लॉन्ग टाइम से बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं बहुत टाइम से अगर वो बढ़े हुए हैं। फिर स्मोकिंग, मैंने पहले ही कहा कि स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या हम एक ही जगह बैठे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कुछ करते नहीं हैं, तो वो भी हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारा डाइटरी, अगर बैड डाइट हम लेते हैं कि हमारे पास बहुत फैटी डाइट लेते हैं और हमारी एक्टिविटी उतनी है नहीं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं और एक्टिविटी बहुत कम है, तो ये हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। फिर कुछ होते हैं जो जेनेटिक मतलब होते हैं, जो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ अपनी बॉडी के, जैसे हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया जिसमें बहुत ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े होते हैं, तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। या ओबेसिटी, ओबेसिटी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है आजकल के। आपका बीएमआई अगर बढ़ा हुआ है तो आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो हमें हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमें अपने मतलब अर्ली लाइफ से, बचपन से इन चीज़ों का ख्याल रखना है। रेगुलर एक्टिविटी करनी है, ओबेसिटी अवॉइड करनी है, मतलब हमें अपना वेट बढ़ने नहीं देना है, अपना बीएमआई मेंटेन रखना है बिटवीन 18 to 23, वो रखना है। फिर उसके साथ साथ अगर किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उनको अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लेनी है, अपना शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, साल्ट इंटेक कम करना है, फैटी डाइट अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसके साथ साथ रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30-40 मिनट्स पर डे, 5 to 6 डेज अ वीक, ये होना ही होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आजकल जो है एंग्जाइटी या स्ट्रेस। स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फाइनेंशियल स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस का कोई भी टाइप, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो स्ट्रेस को भी अवॉइड मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, जैसे मेडिटेशन है, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब नॉट ऑन द फोन बट आप रेगुलर में, आज कोविड वाला पार्ट छोड़ के आप रेगुलर मीट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, जिससे आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है या कोई भी स्ट्रेस है थोड़ा उसको अवॉइड कर सकते हो आप। रेगुलर वॉक करना, एरोबिक एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट रिस्क फैक्टर कम कर देती हैं। तो इसके साथ साथ आप अगर हार्ट अटैक हो गया तो जब इलाज हो गया, चाहे स्टंट हो चाहे बाईपास सर्जरी हो, तो उसके बाद एहतियात करना है, आपका शुगर कंट्रोल रहे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आप मेडिकेशन जो भी मेडिसिन लिखी हुई हैं बिल्कुल नियमित रूप से खाएंगे, उनको बंद नहीं करेंगे अपने आप, अनलेस जब तक डॉक्टर आपको बंद ना करे वो चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रख के एक हार्ट अटैक को पहले प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको डिले किया जा सकता है, एटलीस्ट आप रिस्क फैक्टर कम करके। अब अगर हो गया तो मेडिकेशन जो भी इलाज करने के बाद उसको दवाइयाँ सब खाने के बाद आप बिल्कुल उनको कंट्रोल में रख सकते हैं, ताकि आगे और अटैक्स ना हो जाएं, क्योंकि जब अगर अटैक एक बार हुआ तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है सब्सिक्वेंट अटैक्स के लिए। तो वो अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए आपके रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करने हैं या और मेडिकेशन खानी है।
उससे आप हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर डैमेज हार्ट होने में प्रिवेंट कर सकते हैं। और अपने हार्ट का जितना पार्ट अगर किसी अटैक से डैमेज हुआ है तो उसको रिकवर करने में आप बिल्कुल आप ये सारे डाइटरी, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, उनसे हार्ट की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पार्ट डैमेज हुआ है।